गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे जापान का संविधान। जापान के संविधान में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, आपने पढ़ा है कि ये सम्राट के द्वारा पुष्टि की जाती है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री में ही निहित है। अब जो आपसे हमने पहले भी वीडियो में जिक्र किया है कि आपसे जो छोटे क्वेश्चन पूछते हैं वो भी आपके लिए बड़े क्वेश्चन के बराबर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो भी 2-2 नंबर के होते हैं। आप लोग क्या करते हो, बड़े क्वेश्चन तो पढ़ लेते हो और छोटे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हो, लेकिन वो भी 2 क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो आपके 2-2 नंबर के होते हैं और 40 नंबर बनते हैं उसमें। तो आपसे छोटे क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे कि जापान में कैबिनेट की रचना कैसे होती है, किस तरह से जापान में कैबिनेट की रचना की जाती है। इसमें की जाती है कि प्रधानमंत्री का नामांकन होता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री स्वयं करता है। इसमें सम्राट का नहीं, इसमें प्रधानमंत्री का ही रोल बताया गया है कि अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के द्वारा स्वयं के द्वारा ही की जाती है। जापानी मंत्रिमंडल के 2 कार्य कौन कौन से हैं? जापानी मंत्रिमंडल के कार्य हैं कानून को लागू करना, राज्य के कार्यों को संचालन और विदेशी मामलों को प्रबंध करना। जापान के मंत्रिमंडल की विशेषताएं कौन सी हैं? एक तो है कार्यपालिका शक्तियां कैबिनेट में निहित होती हैं, और दूसरी जो विशेषता है वो प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए सिविलियन होना जरूरी बताया गया है। जापान के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? जापान में सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है जिसका नामांकन डाइट के दोनों सदन के द्वारा किया जाता है। दोनों सदन कौन कौन से बताए गए हैं? प्रतिनिधि सदन और सभा सदन। मंत्रिमंडल के गठन के बारे में जापान में प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन सी बताई गई हैं? जापान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जापान में प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति करता है और सम्राट तो केवल उनकी क्या करता है? पुष्टि करता है। इसलिए ये जो छोटे क्वेश्चंस कुछ हैं ये आप सारी किताब पढ़ोगे तो और भी इसमें से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं जापान में डाइट यानी संसद। डाइट राज्य का सर्वोच्च अंग होता है तथा यही राज्य की एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था होती है, जिसे अपन डाइट के नाम से जानते हैं। जापान में डाइट संसदीय प्रणाली का आधार स्तंभ है। उसे राज्य की सर्वोच्च विधायी शक्ति में विभूषित किया गया है। जनता की संप्रभुता के सिद्धांत का अनुकरण करते हुए नवीन संविधान ने डाइट को शासन का एकमात्र विधायी अंग घोषित कर दिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि डाइट एशिया की सर्वाधिक पुरानी संसद अर्थात डाइट है। इसकी स्थापना 1890 में मेजी संविधान के अंतर्गत की गई थी। मेजी संविधान के अंतर्गत राज्य के समस्त सत्ता का स्रोत सम्राट को बनाया गया था। पहले क्या था कि सारी शक्ति किसमें नहीं थी? सम्राट में थी। लेकिन जब मेजी संविधान लागू किया गया उस समय क्या हुआ कि उस समय जो भी प्रधानमंत्री की जो जो सम्राट के पास जो शक्तियां थी वो प्रधानमंत्री में नियुक्त कर दी गई, अर्थात प्रधानमंत्री सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया। अतः डाइट की स्थिति एक परामर्शदात्री समिति के समतुल्य थी। युद्ध पूर्व की शाही डाइट मूल रूप में एक परामर्शदात्री निकाय थी जिसने कार्यपालिका के कार्यों पर नियंत्रण लगाने का प्रस्ताव भी किया। प्रधानमंत्री 1947 के नए संविधान ने डाइट की स्थिति में आमूल परिवर्तन कर दिया गया और प्रधानमंत्री और कैबिनेट को डाइट के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाकर उसे शासन व्यवस्था की प्रमुख धुरी बना दिया गया। तो ये मतलब अब डाइट का क्या है? द्विसदनात्मक, यानी आपने ये है कि डाइट के 2 सदन बताए गए हैं। डाइट के 2 सदन बताए गए, कौन कौन से बताया? प्रतिनिधि सदन और सभा सदन। यानी इनकी डाइट का संगठन किस तरह से बताया गया है। प्रतिनिधि सभा का उसका क्या कार्यकाल है, क्या उसकी योग्यताएं हैं, तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। डाइट के 2 सदन बताए हैं, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। संविधान के अनुसार नई राष्ट्रीय डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग बताए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 41 में यह कहा गया है कि डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग होगा और राज्य का एकमात्र विधि निर्माण करने वाला अंग भी होगा। डाइट पूर्णतः प्रतिनिधित्वात्मक या लोकतंत्रात्मक संसद है। यद्यपि डाइट राज्य की शक्ति का सर्वोच्च अंग है, परंतु वह इंग्लैंड की संसद के समान प्रभु संपन्न
व्यवस्थापिका नहीं है। यानी डाइट पूर्णतः प्रतिनिधियात्मक और लोकतंत्रात्मक संसद मानी गई है, जो डाइट राज्य की एक शक्ति का सर्वोच्च अंग भी बताया गया है। डाइट का संगठन नवीन संविधान के अंतर्गत जापानी संसद द्वारा द्विसदनात्मक है। प्रतिनिधि सदन प्रथम सदन है और सभासद सदन द्वितीय सदन माना गया है। यानी प्रतिनिधि जो सदन है वो आपका क्या है, प्रथम सदन है, और सभासद सदन है वो आपका द्वितीय सदन माना गया है। अब आज अपन प्रतिनिधि सभा का जिक्र कर रहे हैं। प्रतिनिधि सभा यानी जापान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या उनके चुनाव की पद्धति के संबंध में समय समय पर परिवर्तन होते हैं। वर्तमान में प्रतिनिधि सदन के सदस्यों की संख्या 480 है और 480 में से 300 सदस्यों के चुनाव एकल सदस्य चुनाव क्षेत्र और बहुमत प्रणाली के आधार पर होते हैं। लेकिन शेष जो 180 सीट जो हैं उनका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली के आधार पर होते हैं। इस पद्धति में उम्मीदवारों को नहीं बल्कि राजनीतिक दलों और उनकी सूचियों को मत दिए जाते हैं एवं राजनीतिक दल अपनी सूची के उम्मीदवारों को प्रतिनिधि सदन में भेजते हैं। प्रतिनिधि सदन के लिए चुनाव की इस पद्धति को सन 1996 यानी 96 से अपनाया गया है। लेकिन चुनावों से डाइट की स्थिति यह बनी है कि किसी भी दल को सदन में बहुमत प्राप्त नहीं होता, अतः जोड़ तोड़ की सरकारें बनती रहती हैं। फलतः आंशिक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। इस नई पद्धति की तहत 1996 में पहली बार प्रतिनिधि सदन के चुनाव कराए गए, जो साधारणतः प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 4 वर्ष का माना है, परंतु अपने कार्यकाल से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है। इस सदन की बैठक की गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या में 3/4 भाग से की जाती है। स्पीकर का क्या रोल है इसमें कि अपने कार्यकाल के प्रारंभ में प्रतिनिधि सभा स्वयं अपने स्पीकर का क्या करती है, निर्वाचन करती है, और स्पीकर का कार्यकाल सदन के कार्यकाल के ही बराबर माना गया है। स्पीकर का पद पर्याप्त प्रतिष्ठा तथा महत्व का पद बताया गया है। वह सदन महत्व का पद है, वह सदन का प्रधान प्रवक्ता है, वह सदस्य के सभापति के रूप में सामान्य तथा विशेष शक्तियों तथा अधिकारों का प्रयोग करता है। जापान का स्पीकर पद इंग्लैंड के स्पीकर की अपेक्षा अमेरिकी स्पीकर पद से अधिक मिलता है। इस पद की नियुक्ति हो जाने पर भी वह अपने दलीय स्वरूप का परित्याग नहीं करता। चुनाव की क्या पद्धति है? प्रतिनिधि सभा का चुनाव भारत और अमेरिका जैसे प्रजातांत्रिक देशों से भिन्न है। चुनाव दंगल को जो रूप अन्य देशों में मिलता है वह जापान में देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी प्रत्याशी अपने व्यक्तिगत गुणों और लोकप्रियता के आधार पर चुनाव लड़ता है। वह दल की लोकप्रियता तथा नेतृत्व पर निर्भर करता है। उसे चुनाव संबंधी कानूनों का बहुत कड़ाई से पालन करना पड़ता है। योग्यता क्या बताई गई है प्रतिनिधि सभा की? प्रतिनिधि सदन की सदस्य की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। केवल जन्मजात नागरिक ही प्रतिनिधि सभा के सदस्य हो सकते हैं, यानी वहीं का वो रहने वाला होगा, वही प्रतिनिधि सदन का चुनाव लड़ सकेगा, और 25 वर्ष की इनकी आयु बताई गई है। वेतन क्या होगा? डाइट का वेतन होगा 78,000 येन प्रति मास वेतन मिलेगा, और इसके अलावा भी उसको क्या मिलेगा? समय का प्रतिनिधि भत्ता, पत्र व्यवहार, निजी कार्यालय तथा यात्रा के लिए जो अलग से खर्चे मिलते हैं वो भी दिया जाएगा। सदस्यों के डाइट में भाषण के पूर्ण सदन को डाइट में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है। डाइट में दिए गए भाषणों तथा मतदान के लिए सदस्यों के विरुद्ध कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, सभा नहीं की जा सकती है। तो इसलिए आप जो पढ़ रहे हो, आपने जो पढ़ा है, आज पढ़ा है जापान में डाइट। जापान में डाइट में आपने यही पढ़ा कि डाइट के 2 सदन बताए गए हैं, प्रतिनिधि सदन और सभासद सदन। आज आपने प्रतिनिधि सदन के बारे में पढ़ा है कि उसका प्रतिनिधि सभा की किस तरह से उसका संगठन होता है, किस प्रकार से स्पीकर का
चुनाव किया जाता है, चुनाव की पद्धति किस तरह की है और उसकी योग्यताएं क्या बताई गई हैं, वेतन क्या है। तो इसलिए आपको अगले वीडियो में अपन आगे का सदन पढ़ेंगे।